हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 18 नवंबर 2020 का करंट अफेयर लाए। ये इसमें हम स्ट्रेटेजिक जीके का पोर्शन देखते हैं, रिवीजन करते हैं ओल्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, ताकि आपका जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन भी होता रहे और साथ साथ स्ट्रेटेजिक जीके का पोर्शन भी कवर होता रहे। डेली 4 बजे सुबह आपकी क्लास होती है, 4 बजे सुबह यहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमारे प्रीमियम ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनसीईआरटी, साइंस वेस्ट करंट अफेयर डेली शो आपका इसमें चलता है। ठीक है, तो ये इसकी फीस जो है 500 रुपये। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं और कोर्स के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आज का ये है कि इस शहर में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। तो फर्स्ट विश्व की पहली है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो ये यहाँ पर है कोलकाता में। ठीक है, ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? कोलकाता में लॉन्च की गई है। बेसिकली ये जो है एक चलती फिरती लाइब्रेरी होगी, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये एक टाइप की इसमें बस बनाई जाएगी और वो ट्रैक पे चलेगी, ट्रैक यानी कि पटरी पर चलेगी। तो इसमें जो है लगभग 1000 के करीबन पुस्तक होंगी, ये इसकी कैपेसिटी होगी। और ये आपकी कोलकाता वेस्ट बंगाल में ओपन की गई है। इसके बाद सेकेंड, इसमें कुछ और जो कि फर्स्ट से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फर्स्ट सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर गुजरात में है। ठीक है, फर्स्ट स्पेस पार्क की अगर बात करें तो ये केरला में है, त्रिवंतपुरम केरला में है। और यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि स्पेस म्यूजियम आपसे पूछ ले तो वो आपका हैदराबाद में है। पहला एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ पर खुला है? मथुरा में। देखिए फर्स्ट से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, सारे फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आए। फर्स्ट एलिफेंट मेमोरियल आगरा मथुरा पे, आगरा मथुरा रोड के बीच पे पहला मेमोरियल एलिफेंट हाथी के लिए बनाया गया है। और फर्स्ट वाटर क्लिनिक फॉर, ये एलिफेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या है? तो एक क्लिनिक एलिफेंट, याद रखना, हाथियों के लिए एक क्लिनिक भी खोला गया है, वो भी आपका मथुरा में ही है। इसके बाद एलिफेंट कॉलोनी भी आपसे पूछे तो एलिफेंट कॉलोनी पूछे तो वो आप मध्य प्रदेश लगा कर आएंगे। एलिफेंट रिहेबिलिटी सेंटर पूछे तो वो कुतूर केरला में है। फर्स्ट सिख म्यूजियम या रिसर्च सेंटर पूछे तो वो आपका एमपी में है। फर्स्ट गंगा एक्वा लेव है, ये क्या है? एक्वा लेव, एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो फर्स्ट गंगा वाटर लेव यानी कि गंगे के पानी, गंगा का जो पानी है उसको शुद्ध किया जाता है, ये देहरादून उत्तराखंड में है। फर्स्ट अवंती मेगा फूड पार्क जो है वो देवास एमपी में है, ये याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो स्टेच्यू ऑफ पीस, पीस का मतलब होता है शांति। तो इसका जो अनावरण किया है इन्होंने किया है कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान इसका आंसर होगा। तो ये अनावरण कर दिया है, आपको याद रखना है। और ये जो है ये वल्लभ जो आपके आचार्य देव थे, उनके उनके नाम पर इस स्टेचू ऑफ पीस को अनावरण किया है मोदी जी ने। ठीक है, और ये जो आपके वल्लभ आचार्य थे, ये क्या करते थे? ये महावीर हुआ करते थे या जैन धर्म की क्या करते थे? ये उनका प्रचार प्रसार करते थे, इसलिए जो है इनका स्टेचू ऑफ पीस के नाम से इनका राजस्थान में जो है इनका स्टेचू बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपके कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से निकल के आते हैं। जैसे कि स्टेचू की बात हुई है तो स्टेचू ऑफ यूनिटी आपका नंबर 1 है, जो कि गुजरात इंडिया में है, 182 मीटर से। इसके बाद चाइना का सेकंड पोजीशन पर था, ये चाइना का है और इसका नाम है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। तो बुद्ध का स्प्रिंग टेम्पल यहाँ पर बनाया गया है, स्टेचू बनाया गया है, जो कि आपका 153 मीटर का है, जो सेकंड पोजीशन पे है। इसके बाद जापान का एक स्टेचू आता है जिसका नाम है उसिको देबुत्सु। तो ये जो है 120 मीटर का है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में आप सभी जानते हैं, ये इसका 4th पोजीशन है। इसके बाद एक मदरलैंड काल जो रसिया में, इसका 85 मीटर के साथ ये 5th पोजीशन में है। और जो आपका 6th नंबर पे क्राइस्ट की जो मूर्ति है जो ब्राजील में है, जो कि 40 मीटर के करीब है, वो आपका 6th पोजीशन पे आता है। तो आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो आपका नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। भारत में किस राज्य के तट से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है? तो ये जो हुआ है वो ओडिशा के चांदीपुर से हुआ है। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये जो होता है बेसिकली, इसका अगर आपसे पूछा जाएगा तो QRSAM पूछा जाएगा। ये QRSAM मिसाइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में याद रखना है। 360 डिग्री मिसाइल है, यानी कि ये आपका हर तरफ जो है इसको रेंज को टारगेट करेगी और उस पर जो है इस रेंज को ट्रैक करेगी, देन टारगेट करेगी। तो 360 मिसाइल इसको कहा गया है। ओडिशा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया बाय द DRDO। DRDO के बारे में भी जान लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी वाले याद रखें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में और इसकी स्थापना नासा के साथ की गई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके जो हेड हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। और बलश्य मूलम विज्ञानम क्या है, इसका मोटो है, आपको याद रखना है। DRDO से क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके में, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए।
किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? ठीक है, रामसर साइट जो है वो एक इंटरनेशनल राम साइट्स होती हैं, जैसे कि यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, तो उसी टाइप से रामसर साइट भी यूनेस्को के द्वारा ही चालू किया गया था 1971 में। ठीक है, 1971 में इसको स्टार्ट किया गया था, देन इसके बाद रामसर साइट में शामिल किए गए थे। तो इस बार जो शामिल हुई है वो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है, कीटम झील भी हाल ही में क्या हुआ है कि कीटम झील को भी, जिसको हम बोलते हैं सरोवर झील, वो भी रामसर साइट में शामिल की गई है। तो वो आपसे पूछा है वो किस राज्य में है, तो वो जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों आप देख सकते हैं, जो लोनार लेक है वो महाराष्ट्र में है, और जो कीथम लेक है ये दोनों ही रामसर साइट में शामिल हुई हैं। अगर कीथम लेक आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश में है, और लोनार लेक आपसे पूछे तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ये दोनों को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद किस राज्य में कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है? तो ये करुणानिधि नाश्ता योजना की जो शुरुआत की गई है वो पुडुचेरी में की गई है। पुडुचेरी जो है आपका यूनियन टेरिटरी है, और ये आपका करुणानिधि नाश्ता में जो आपके सरकारी स्कूल के बच्चों होते हैं उनको मुफ्त में खाना दिया जाएगा। तो ये पुडुचेरी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आपको याद रखना है, ये उनकी योजना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है कि मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यूमेथ एक टाइप का ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है क्यूमेथ। उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो वो बन गई हैं आपकी विद्या बालन को हाल ही में क्यूमेथ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इसमें जो है 25 मिलियन के करीब जो हैं स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, और 40,000 के लगभग यहाँ पर कोर्सेज जो हैं, यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो क्यूमेथ आपका बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है लर्निंग का, और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बन गई है वो विद्या बालन बन गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के स्टूडेंट्स को साइबर खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार उपयोग की ऑनलाइन लर्निंग देने की घोषणा की है? तो जिम्मेदार उपयोग से बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि आप कैसे साइबर अटैक से बच सकते हैं। तो इस साइबर अटैक के लिए कुछ लेक्चर्स दिए जाएंगे, कुछ कोर्सेस लॉन्च किए जाएंगे। तो ये है आपकी दिल्ली सरकार। ठीक है, आपको याद रखना दिल्ली सरकार का इनिशिएटिव है। यहाँ के सीएम आपके केजरीवाल हैं, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अनिल बैजल हैं। इसके बाद 17 नवंबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो 17 नवंबर को जो मनाया जाता है वो आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, 17 नवंबर को यानी कि कल स्टूडेंट डे मनाया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है, निम्न से किस देश ने विदेशी पेशेवरों के लिए 10 वर्ष की अवधि वाला गोल्डन वीजा जारी किया है? तो ये जो गोल्डन वीजा है वो यूएई ने जारी किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने जारी किया है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये जो है वो डिग्री धारक को मिलता है। किसको मिलता है? डिग्री धारक को ही ये जो वीज़ा मिलता है, स्पेशल टाइप का वीज़ा है। या तो आपने इंजीनियरिंग करी हो, या आपने डॉक्टरेट करी है, डॉक्टर करी हो, या आपने पीएचडी करी हो। तो इन टाइप्स की अगर डिग्री आपके पास है तो आपको ये गोल्डन वीज़ा मिलता है। ये एक स्पेशल वीज़ा है, और 10 वर्ष की अवधि वाला वीज़ा है। आप इसको लेते हैं कि 10 साल तक ये वैलिड होता है। तो ये किसका है? यूएई का है, याद रखना है आपको। इसके बाद सर पावर का उद्देश्य खोजपूर्ण अनुसंधान में किसके लिए अवसरों को बढ़ावा देना है? तो ये जो है महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना है, आपको याद रखना है। सर पावर में जो है जो आपकी वुमेन्स है उनको जो है मेंस के बराबर लाने के लिए सर पावर योजना स्टार्ट की गई है, ये लॉन्च किया गया इनिशिएटिव। इसमें जो होगा, आप साइंस के क्षेत्र में देखें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये सर्व पावर योजना चलाई गई है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड ए स्टेट आइकन ऑफ पंजाब? आपसे पूछा गया है कि हाल ही में स्टेट आइकन ऑफ पंजाब किसको बनाया गया है? तो जो स्टेट आइकन बने हैं पंजाब के, वो बन गए सोनू सूद। सोनू सूद का आप सभी जानते हैं कि इनकी एक बुक भी आ रही है, आई एम नॉट मसीहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन बना है जो दिसंबर में रिलीज होने वाली है, आई एम नॉट मसीहा। ये भी इनकी ही बुक आने वाली है, और ये दिसंबर में आएगी। ठीक है, तो ये इनसे क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है। सारी चीज़ें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सोनू सूद इस वक्त 2020 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, और ठीक है, इन्होंने जो मजदूर थे जिनको जो घर नहीं पहुंच पा रहे थे, तो कोविड-19 के समय में इन्होंने इनको घर पहुंचाया था। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गेनाइजेशन बोन द 2020 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड एज द इंस्टीट्यूशनल लिटरेट? आपसे ये पूछा गया है कि किस संगठन ने 2020 संयुक्त राष्ट्र में जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार मिला है वो मिला है हेल्पेज इंडिया को। किसको? हेल्पेज इंडिया को ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु हैज द ऑथर्ड बुक टाइटल इंसोमनिया
आर्मी स्टोरीज, फीचर स्टोरीज बेस्ड ऑन लाइफ इन द आर्म फोर्स। तो आर्मी पे एक बेस्ड कहानी है, एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है इंसोमोनिया आर्मीज स्टोरी। तो ये जो बुक है वो किसने लिखी है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये जो बुक लिखी है वो लिखी है रचना विश्त रावत ने। किसने लिखी है? रचना विश्त रावत ने। ये आपकी कौन है? रचना विश्त रावत ने आर्मी पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंसोमोनिया, याद रखना है। और इसको जो पब्लिश कर रहा है वो पब्लिश कर रहा है पेंगुइन। पेंगुइन एक प्रकाशन है जो अधिकतर बुक को अगर आपसे पूछा जाए कभी तो आप जो है इसका प्रकाशित अधिकतर बुक का पेंगुइन ही करता है, ये पब्लिशर है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। आपसे ये पूछा गया है कि वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो पुस्तक के लेखक है वो है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय बहुत फेमस लेखक है हमारे इंडिया की। तो अरुंधति रॉय ने जो लिखी वॉकिंग विद द कॉमरेड लिखा है, ठीक है। इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि हम वाले सिडनी अवार्ड इनको मिल चुका है जो बुक के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद बुकर प्राइज भी इनको मिल चुका है। तो इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, आपको याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अर्जुन प्रजापति हाल ही में राजस्थान से श्री पुरस्कार सम्मानित, यानी कि ये पद्मश्री पुरस्कार इनको मिल चुका है। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं अर्जुन प्रजापति। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका निधन हो गया है तो वो आपसे पूछें ये क्या थे। तो ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, ये मूर्ति बनाते थे, उन्होंने कई मूर्ति बनाई है। जैसे कि बात करें बिल क्लिंटन जो कि आपके राष्ट्रपति हैं यूएसए के, अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनका भी क्लोन इन्होंने बनाया है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लैंड के एक प्रिंस है, उनका भी इन्होंने इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स का भी इन्होंने क्या बनाया? क्लोन बनाया। तो ये बड़ी फेमस पर्सनालिटी के जो है क्लोन बनाते थे और ये बहुत ही फेमस जो है ये आपके मूर्तिकार थे या स्क्रल्प्टर थे। और ये अर्जुन प्रजापति का हाल ही में निधन हुआ। ये राजस्थान से बिलोंग करते थे, उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। आपको ये वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और साथ ही हमारे आप कोर्सेज खरीदना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा कोर्स आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर से 4 बजे।